YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसके इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ वर्टिस ऑफ, ये वर्टिस तो हैं किसी ट्रायंगल के, लेकिन ये बताना है कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये इसके वर्टिस होते हैं ना, जो कॉर्नर होते हैं ये, तो इसमें ये वर्टिस जो हैं ये कौन सी ट्रायंगल के हैं। इनकी जब हम दो पॉइंट्स की AB की लेंथ मालूम कर लेंगे, BC की लेंथ या CA या AC की लेंथ, इनकी जब लेंथ मालूम कर लेंगे तो लेंथ से हमें अंदाज़ा होगा कि अगर तो उसकी तीनों साइडों की लेंथ इक्वल हो तो वो ट्रायंगल होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हों। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हों लेकिन जो तीसरी साइड है वो उनसे इक्वल ना हो बल्कि उनसे छोटी हो या बड़ी हो, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। तीसरी जो ट्रायंगल का नाम दिया उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल ये होती है कि इसमें जो बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होगी कि जब हम इसका डिस्टेंस या लेंथ मालूम कर लेंगे उसके बाद हमें मालूम होगा कि उस अकेले का स्क्वायर, और जो छोटी दो साइड्स होती हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम और जो बड़ी साइड होती है उस अकेले का स्क्वायर, अगर ये आपस में इक्वल हों तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाएगी। तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम है, जिसको उर्दू में फिसागोरस भी कहते हैं। तो अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड ही लेंथ में डिफरेंट हों, कोई भी दो साइड भी आपस में इक्वल ना हो, तीनों ही डिफरेंट हों, तो वो स्केलेन ट्रायंगल कहलाती है। तो आइए हम इन तीनों पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सी है। उसके बाद हमने हर ट्रायंगल का पेरीमीटर भी मालूम करना है। तो ट्रायंगल के पेरीमीटर का फार्मूला, यानी कि किसी भी शेप का जो क्लोज शेप होती है उसका पेरीमीटर का होता है उसकी तमाम साइड की जो लेंथ होती है ना उनको प्लस कर लें। जो भी एक बंद शक्ल होती है, क्लोज शेप होती है ना, उसकी तमाम साइड्स को सिंपली तौर पे प्लस कर लें तो वो उसका पेरीमीटर कहलाता है, वो पेरीमीटर उसका आ जाएगा। अब इस पहले वाले पार्ट में ये तीन वर्टिस या ये तीन पॉइंट दिए हुए हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे कि लेट एक A पॉइंट है, दूसरा B है और तीसरा C है। तो अब हम इनका तीनों जो पॉइंट होते हैं ट्रायंगल के A, B, C, तो अब हम इनका AB की लेंथ भी मालूम कर लेंगे, BC की भी और AC की भी। तो इसमें जो डिस्टेंस फार्मूला है वो हम पुट कर, तो इसमें AB के लिए ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला ये लिख लिया है। तो A पॉइंट ये है, B वाला ये है, इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2, x में से x माइनस करना है, y में से y माइनस करना है। अब 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 माइनस किया इसका स्क्वायर। देखिए 5 में से 2 माइनस करें तो 3 होता है, 3 स्क्वायर प्लस 3 में से 3 माइनस करें 0, 0 का जब स्क्वायर होगा 0 की जो मज़ीद पावर आप करते जाएं, 0 वो 0 ही रह जाएगा। तो अब 3 का स्क्वायर आप 9 कर लें, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9, इसी फॉर्म में चाहे रहने दें आप इसको, या इसको आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके फिर भी 3 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है, लेकिन ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में रहने दें। तो फिर आप देखते हैं कि एंड पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो BC के लिए ये B पॉइंट हो गया हमारा और ये C पॉइंट हो गया। ये x1 y1 x2 y2, x में से x माइनस किया प्लस इसी फार्मूले में वैल्यू हम दोबारा रिप्लेस कर रहे हैं। अब 1 - 3, अब 2 से 5 माइनस किया तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 माइनस करें तो -2 स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 9 और -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है। अब 9 + 4 13,
के ऊपर स्क्वायर रूट है। ये हमारा आंसर, दूसरा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। अब हम मालूम करेंगे ए सी या सी ए, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। तो ए सी मालूम करने के लिए या सी ए कह लें, जैसे भी करेंगे आंसर इक्वल आता है। x1 y1 x2 y2, x में से x माइनस किया प्लस y में से y माइनस करेंगे, 1 माइनस 3, ये हो गया। अब देखें कि 2 में से 2 माइनस किया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे वो 0 हो जाएगा। मज़ीद आप स्क्वायर चाहे ना लिखें, यहीं पे बात ख़त्म कर दें। अब 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 स्क्वायर। अब इसमें देखें -2 का स्क्वायर +4 हो जाता है, +4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 पे आ जाएगा। स्क्वायर ही रहने दें चाहे ऊपर आप, ठीक है ना। तो इसी तरह रहने दें ताकि सारी वैल्यू ना एक ही फॉर्मेशन में आ गई। एक फॉर्मेशन मतलब सारी स्क्वायर रूट में ही है। तो ये हमारा आंसर 3 आ गया। अब तीनों आंसर को जब आप गौर करें तो तीनों आंसर क्या इसके इक्वल हैं। मैं यहाँ पे ना पहले एक साइड पे लिख लेता हूँ। तो ये तीनों मैंने साइड का जो आंसर आया है, जो डिस्टेंस आया वो मैंने लिख लिया है। तो अब इसमें देखें कि जिसमें जो पहले उन्होंने कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों इक्वल नहीं है, तो इक्विलेटरल तो नहीं है। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अब राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल जो आती है ना वो फार्मूले से हमने करना होता है। उसमें होता है फार्मूला होता है ना c² = a² + b²। अब c² होती है जो सबसे बड़ी साइड होती है। सबसे बड़ी साइड इसमें ये 13 वाली है, इसका स्क्वायर कर लें। अब एक को a कह लें, एक को b कह लें। ये फार्मूले में होता है ना, एक साइड का नाम होता है, यानी एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, जो सी बड़ी साइड, ये साइडों के नाम है ये वाले। इसका स्क्वायर और प्लस तीसरी जो साइड है 4, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। 13 है, ये बच गया 9 + 4, 9 + 4 13 ही होते हैं। अब देखिए अगर इस फार्मूले के मुताबिक दोनों साइडें इक्वल आ जाएँ तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ये राइट ट्रायंगल। तो जब इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करके ये इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ राइट ट्रायंगल, या राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। अब बात आ गई पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है कि हमें तमाम साइड को प्लस करना होता है। अब इसमें देखें कि जो इसकी तीनों साइड की मैंने ये लिख भी दिया था, 9 + 4, पहले मैंने वो लिख दिए जिनका हम स्क्वायर रूट आराम से फाइंड कर लेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और 13 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, या ये आएगा तो डेसिमल में आएगा। तो जो नंबर होते हैं बगैर स्क्वायर रूट के, इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। 3 + 2 5 और प्लस 13। इसका जो भी यूनिट हो, इन्होंने यूनिट यहाँ पे दिया नहीं हुआ, जो भी यूनिट इसके होंगे ना वो यूनिट इसका, ये इसका पेरीमीटर है। इनको मज़ीद हम प्लस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये बगैर स्क्वायर रूट के है। तो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना, वो बगैर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू में ऐसे हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। तो यही इसका पेरीमीटर आ गया। एक आंसर इसका ये वाला था, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा इसका पेरीमीटर मालूम करना था, वो ये। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। तो इस वर्टेक्स में पहले हम ए बी की लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो फार्मूला लिख दिया इसमें, ए का ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब x में से x माइनस किया, ठीक है ना, ऊपर स्क्वायर, प्लस y में से y माइनस करना है, 3√- 0। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस। अब 0 को किसी भी नंबर में से प्लस करें माइनस करें, वो नंबर वही का वही रह जाता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर, इसका भी चाहे आप स्क्वायर, आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं पे सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, ज़रा आपको शायद कन्फ्यूजन ना हो जाए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी 3 रह गया। अब 3 + 1 4, इसको चाहे ऐसे ही रहने दें, कोई अभी आप मज़ीद सॉल्व ना करें, इसका एक साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसका BC मालूम कर लेते हैं। तो अब इसका BC मालूम करने के लिए ये x1 y1, ये x2 y2, x में से x माइनस हो गया, प्लस y में से ये y माइनस हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर फार्मूले का, ये डिस्टेंस फार्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दिए। 2 से 1 माइनस किया, 1 स्क्वायर माइनस, ये 0 को किसी भी नंबर में प्लस या माइनस करें वो नंबर वही का वही रहता है। तो ये -3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना।
अब इसमें देखें कि जो बात आपने यहाँ पे समझनी है, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, ये नेगेटिव का, अच्छा ये प्लस है, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाता है और इसका 2 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और ये यानी कि ये स्क्वायर जो है ना, ये नेगेटिव का अलग से है, स्क्वायर रूट का अलग से है, तो इसलिए ये आ जाएगा +3, ऐसे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 3 4, तो ये सेकंड आंसर आ गया। अब हम AC यानी तीसरी साइड की जो लेंथ है ना वो मालूम कर लेते हैं। अब AC मालूम करने के लिए ये A के वर्टिक्स हो गए, ये B के हो गए, दूसरे पॉइंट के हो गया। अभी x1 y1 x2 y2, x में से x माइनस किया प्लस y में से y माइनस किया। अब 2 से 0 माइनस किया, 2 ही रह गया, और 2 का स्क्वायर 4, और 0 से 0 माइनस करेंगे 0, या 0 की जो भी पावर हो जाएगी वो 0 ही रह जाएगी। अब किसी भी नंबर में 0 प्लस या माइनस करें वो नंबर वही का वही रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे रहने दें। अब तीनों आंसर से हमें अंदाज़ा हो गया कि जो एक साइड की जो लेंथ थी वो भी 4 स्क्वायर रूट है, ये भी 4 स्क्वायर रूट है, ये भी 4 का स्क्वायर रूट है, तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल होगी। तो इन तीनों आंसर से N3, तो ये हमें शो हो गया कि जो गिवन वर्टिक्स थे ये किसके हैं, ये कौन सी ट्रायंगल के हैं, ये इक्वलेटरल ट्रायंगल के हैं। यानी इसके तीनों साइड की जो लेंथ है ना इक्वल आ रही है। चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लें तो भी ठीक है, या इसको स्क्वायर रूट निकाल के वैसे 2 लिख दें फिर भी ठीक है। असल बात हमने इसमें यही प्रूव करनी होती है कि इनकी लेंथ का आपस में क्या रेशो है, किस तरह से आ रही हैं। अब हमने इसका पेरीमीटर मालूम कर लेना है। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो अब पेरीमीटर के लिए अच्छा है आप यहीं पे इनका स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है ना, इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है। तो इसमें होता है कि वैसे तो आप पेरीमीटर को वैसे ही आप इसकी तमाम साइड को प्लस कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं AB + BC + AC या CA, ठीक है ना। तो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो आ जाएगा 6 यूनिट इसके आंसर आ गया। तो अगर आपने ये यहाँ पे सॉल्व ना करें तो यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट, तो अगले स्टेप में ये 4 का स्क्वायर रूट 2, ये भी 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, फिर उनको प्लस करेंगे, फिर भी 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो फिर भी ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ABC। तो सबसे पहले हम AB साइड का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो मालूम करेंगे। अब इसमें AB में ये x1 y1 x2 y2, 8 - 0 + 4 - 1, तो ये फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट होगी। 8 से 0 माइनस करो 8 ही होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 से 1 माइनस करें 3, फिर 3 का स्क्वायर निकाल लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 64 + 9 73, तो 73 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये मेरे ख्याल में वैसे भी इसका कोई बहरहाल इसको इसी फॉर्म में रहने दें। ये हमारा आंसर 1 आ गया। अब हम BC मालूम कर लेते हैं। तो इसमें BC में ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब 0 - 8, इन x में से x माइनस किया, ये फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो अब y में से y माइनस करेंगे, 8 - 4, ये हो गया। अब किसी भी नंबर से 0 प्लस करें या 0 को माइनस करें, वो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही का वही रहेगा। -8 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 से 4 माइनस किए 4 स्क्वायर। अब देखिए -8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। अब 64 में जब हम 16 प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब हम इसकी जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है CA या AC, वो हम मालूम कर लेंगे। तो ये हमारा A वर्टेक्स है, ये C है, तो AC मालूम करने के लिए ये हमारा x1 y1 ये x2 y2। तो x में से x को माइनस किया और y में से y को माइनस किया, फार्मूले के अंदर वैल्यू रिप्लेस कर दी।
अब 0 से 0 माइनस किया 0 ही रह जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही रह जाएगा। 8 माइनस 1 7, 7 स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 है, तो 49 में 0 प्लस करेंगे तो 49 ही रह जाएगा। तो ऐसे लिख लें तो भी ठीक है, या 7 स्क्वायर लिख लें फिर भी ठीक है। ये आंसर हमारा 3 आ गया। तो ये हमारे आंसर आ गए। अब इससे में अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो 80 वाली है, बाकी 73 और 49 है, वो भी इसके करीब करीब ही हैं। तो इसमें एक तो ये हो गया कि इसमें तीनों साइड जो है ना वो आपस में इक्वल नहीं है, ए बी, बी सी या सी ए या ए सी, ये आपस में इक्वल नहीं है। और अगर हम इसमें तीनों इक्वल नहीं है तो बाकी तीनों तो इसमें, जैसे इसमें जो पहला था इक्वलेटरल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, तो जो स्केलर ट्रायंगल है वो है। लेकिन इसमें जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल इसलिए नहीं है कि अगर हम इसका भी स्क्वायर लें तो इसके करीब 3 है, तो इस बड़ी साइड के अकेले का स्क्वायर, ऐसे होता है ना, बड़ी साइड अकेले का स्क्वायर दूसरी वाली दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये इनके इक्वल नहीं होगा, ये आप चाहे करके देख भी लें, ठीक है ना, कर ही लेते हैं। चलो 73 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर, ये स्क्वायर फार्मूले का है और स्क्वायर रूट इसी वैल्यूज़ का है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 80। ये 73 प्लस 49, इनको प्लस करें तो 9 और 3 12, 7 और 5 ये भी 12 हो जाएंगे, और ये 80 हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी, अब यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि ये भी राइट ट्रायंगल नहीं है। अब तीनों साइड जब डिफरेंट है, अगर तीनों साइड डिफरेंट हो तो ये हो जाएगी स्केलर ट्रायंगल। तो ये इसका आंसर एक तो ये आ गया। अब नेक्स्ट आ गया पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर में हमने इसके जो स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स अगर हो ना तो उनको हम प्लस ऐसे नहीं कर सकते, तो हमने इन तमाम का कैलकुलेटर के ऊपर ही आप इनको लिखें और कैलकुलेटर के ऊपर ही आप इनको प्लस करें। तो कैलकुलेटर के ऊपर जब आप इनको प्लस करेंगे तो 24 ऐसे 488 का ऐसे करके आ जाएगा। चाहे 488 करके लिख लें, चाहे 49 लिख लें, तो ये यूनिट इसका पेरीमीटर भी आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में ये तीनों वर्टिक्स दिए हुए हैं। हमने सपोज किया कि ये ए, ये बी और ये सी है, तो पहले हम ए बी मालूम करते हैं। तो ए बी में ये ए, ये बी, इसके x1 y1, ये x2 y2। तो x में से x माइनस किया, इसका स्क्वायर, प्लस y में से y माइनस किया, इसका स्क्वायर, और ये सब का स्क्वायर रूट। अब पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि पहले स्टेप में हम जो अंदर की ब्रैकेट्स है ना इसको रिमूव कर लेते हैं। 3 बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस ये -3, ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, +5। अब 3 और 3 + 3 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81। अब इनके देखो दोनों के डिफरेंट साइन है। 5 से 3 माइनस किया 2, +2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक हो गया। अच्छा ये मिस्टेक होगी, 3 + 3 6, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 ये नहीं है, 36 + 4 40। तो ये आंसर 1 आ गया। तो अब हम मालूम कर लेंगे बी सी। तो बी सी के लिए ये हमारा बी वर्टिक्स, ये सी है, x1 y1, x2 y2। x में से x माइनस हो गया, और y में से ऊपर स्क्वायर, y में से माइनस हो जाएगा y1। अब 0 में से -3 करेंगे तो -3 रह जाएगा, -3 का स्क्वायर, प्लस 6, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। ये अब इसमें देखें कि माइनस जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 9, 6 + 3 6 + 3 9, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अब 81 + 9 90। ये दूसरी साइड का डिस्टेंस आ गया। अब सी ए या ए सी मालूम कर लेते। तो अब ए सी के लिए ये ए वर्टिस, ये सी के वर्टिस, ए सी, x1 y1, x2 y2, x
माइनस एक्स प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब देखिए 0 बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 6 ये भी बाहर का साइन माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और ये +5 हो गया। 3 + 0 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 + 5 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में 9 प्लस किए तो 130। ये हमारा आंसर आ गया, तीसरी साइड का आंसर आ गया है। तो अब इसमें देखें कि ये AB, BC और AC की जो लेंथ है, इतने जो भी इसके यूनिट थे उस यूनिट्स में ये आ चुकी है। अब इसमें देखें कि जैसा कि पहला ट्रायंगल था उन्होंने इक्विलेटरल, तो तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है। दूसरी में थी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, इसमें दो साइड भी इक्वल नहीं है। अब तीसरा होता है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल इसमें पॉसिबल मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करें ना, स्क्वायर रूट हटा के 90 में 40 प्लस करें तो 130 होता है। इसमें बड़ी साइड ये वाली है, ठीक है ना, C² = A² + B²। ये पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है, ये हमने यहाँ से नहीं लिखा, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं AC² = BC² + AB²। जो बड़ी साइड होती है ना उसको एक तरफ लिखना होता है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला ना वो लिखें बस। अब ये 130 इसका स्क्वायर, BC कितना है 90 इसका स्क्वायर, और AB है 40 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 130 ये 90 रह गया और ये 40। 90 में 40 प्लस करें तो 130। अब देखिए अगर दोनों साइड फार्मूले में वैल्यू पुट करके दोनों साइड इक्वल आ जाए ना, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, ये बन जाएगी राइट ट्रायंगल। तो ये इसका फर्स्ट आंसर ये आ गया। अब बात रहेगी इसके पेरीमीटर की, तो जो पेरीमीटर है वो हम इसकी तीनों साइड को प्लस करेंगे, ठीक है ना, 40 का स्क्वायर रूट प्लस 90 का स्क्वायर रूट प्लस 130 का स्क्वायर रूट। तो इसको प्लस करने के लिए हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर डेसिमल में आना है, इसका सिंपल नहीं है। तो लिहाजा जब हम इनको कैलकुलेटर से ना मतलब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27.213 इस तरह करके आ रहा। अगर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक भी लिख दें 21 तक, तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। जो भी इसका यूनिट है वो यूनिट आ गया। एक आंसर ये वाला हो गया, दूसरा आंसर ये वाला हो। तो अब जो बेटा इसका ये वाला पार्ट है, इसमें लेट किया है कि ये तीनों वर्टिक्स थे, एक को A का नाम दिया, दूसरे को B को, तीसरे को C का नाम दिया है। तो अब इसमें जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो लिखा। अब AB का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये A है, ये B है, इसका x1 y1 x2 y2। x में से x माइनस करना है, माइनस ये वाली वैल्यू प्लस, अब y में से y 5 माइनस 1। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव का साइन है, अंदर भी नेगेटिव है, तो पहले इनको सॉल्व कर लें, यानी पहले ब्रैकेट्स को अंदर वाली को रिमूव कर लें। -1 ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +1 प्लस ये 5 ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए 1। ये +1 ये -1 ये तो वैसे 0 हो गए, ठीक है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 5 + 1 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे डायरेक्टली मतलब लिख लेते हैं, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अगर आप इसको डिटेल से भी लिखना चाहें तो ऐसे करके लिखेंगे, ये 0 ये +6², तो अगले टाइम में ये ऐसे हो जाएगा। अब हम BC मालूम कर लेते हैं। तो BC के लिए ये x1 y1 x2 y2, x में से x माइनस किया और इसका स्क्वायर, प्लस y में से y2 में से y1 माइनस किया इसका स्क्वायर, और सब का स्क्वायर रूट। बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये 2 - 5 - 3,
4 + 1 5, 5 स्क्वायर, और ये माइनस, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर +9, 9, 25 में 9 प्लस किए तो 34। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब हम ए सी या सी ए मालूम कर लेते हैं। तो ए सी मालूम करने के लिए ये ए है, ये बी है, तो इसमें x1 y1 x2 y2, x में से माइनस किया x1 प्लस y2 में से माइनस किया y1, इस सारे का होल स्क्वायर और इस सारे वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो गया, ये बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो गया। 4 + 1 5, 5 स्क्वायर प्लस 2 + 1 3, 3 स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 प्लस करें तो 34। ये हमारा थर्ड वाला आंसर आ गया, इन थर्ड साइड का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास इसके तीनों आंसर आ चुके हैं, तीनों साइड की लेंथ, ये 36 है, ये 34 है और ये भी 34 है। तो दो आंसर इक्वल हो गए ना। अगर दो साइड इक्वल हो तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो ये लिख दिया कि ये तीनों साइड की ये लेंथ थी। तो इन तीनों लेंथ से हमें क्या मालूम हो रहा है कि बी सी और सी ए सी ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये ए बी इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो दो साइड इक्वल हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हमने इसका मालूम करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए अब हम इसका, इनकी तीनों साइड्स की लेंथ को हम प्लस कर लेंगे। 36 तो वैसे 6 बन जाता है, तो बाकियों को भी आप कैलकुलेटर से प्लस कर लें। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसको इस तरह सॉल्व करके लिखेंगे तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 75.83। लेकिन जो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ ना, वो इस तरह से नहीं दिया हुआ, उन्होंने 34 स्क्वायर रूट, ये भी 34 स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट के नीचे सेम वैल्यू हो ना 36 का, उन्होंने इसको ऐसे किया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको वो स्टेप भी करवाता हूँ। 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाता है, ये 34, ये भी 34 है। अगर कोई वैल्यू एक दफ़ा आ रही हो ना, एक जैसी वैल्यू आ रही हो, तो जिस तरह हम अलजबरे में नहीं करते x + x हो, हम इसको लिख सकते हैं ना 2x। इसी तरह स्क्वायर रूट की वैल्यू में जब प्लस या माइनस करना हो तो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे इसका 1 है, इसका भी समझो 1 है, ये 1 + 1, ये 2 × 3 अंडर रूट 34 अंडर रूट। तो बुक के पीछे ये वाला आंसर दिया हुआ है इस तरह करके। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया तो मैं एक और तरीका भी है, 34 + 34। इनको हम डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलजबरे के मेथड के जैसा ही होता है। इसका समझो कि 1 है, इसका भी यहाँ पे 1 है, तो ये 34 इसका कॉमन मतलब ले लिया, इसमें 34 कॉमन गया तो बाकी यहाँ पे रह गया 1, इसका भी 34 कॉमन में गया, बाकी रह गया 1। तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाता है। तो जो 2 होता है ना बगैर स्क्वायर रूट के, उसको पहले लिखा जाता है ऐसे करके। लेकिन इतने लंबे चौड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जब सेम स्क्वायर रूट के नीचे सेम वैल्यू हो ना, इनके जो इधर नंबर होते हैं, जिस तरह अलजबरे में कोएफिशिएंट होता है, इस तरह के इसके इंडेक्स वाला नहीं, उससे हट के आगे वाला, उनको हमने डायरेक्ट साइन के मुताबिक हमने सॉल्व कर लेना होता है। ये +1 है, ये +1 है, तो +2 हो जाता है। तो उसको स्क्वायर रूट के नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा लिख लिया जाता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया और ये इसकी ट्रायंगल की टाइप। तो इस वाले क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट दिए हुए थे या 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, हमने इनको सपोज किया A, B और C। तो सबसे पहले हम जो इस ट्रायंगल की AB साइड है उसका डिस्टेंस या उसकी लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2, 7 - 1 + 2 - 2, 7 - 1 6, 2 - 2 0। तो 6 का स्क्वायर 36 और 0 का तो प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो वैल्यू वही रहेगी, 6 का 36 हो जाएगा। अगर 6 का 36 का स्क्वायर रूट निकाल के लिखना है तो भी ठीक है, ऐसे रहने देंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, बाद में हम इसको कर लेंगे जब पेरीमीटर मालूम करना होगा।
तो बी सी मालूम कर, तो बी सी के लिए x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 7, 8 माइनस 2, 7 से 7 माइनस किया 0 स्क्वायर, 8 से 2 माइनस किया 6 स्क्वायर। अब 0 का जो भी स्क्वायर कर लें, जो भी पावर कर लें 0 ही रह जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 0 प्लस करेंगे 36 ही रह जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया। इसके साथ यूनिट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। अब ए सी मालूम कर, अब सी ए, पहले हम ए सी करते हैं, अब सी ए। मैंने बताया था ना आंसर सेम आता है, इससे आपने परेशानी होना। अब ये x1 y1 जिसको भी पहले लिखा होता है वो x1 y1 हो जाएगा, जो बाद में लिखा हो वो x2 y2 हो जाएगा। अब 1 माइनस 7, अब 2 माइनस 8, अब 1 से 7 माइनस किया माइनस 6 स्क्वायर, प्लस 2 से 8 माइनस किए तो माइनस 6 स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, 36 में 36 प्लस किए तो 72। ये थर्ड आंसर आ गया हमारा। अब इसके तीनों आंसर पे जब देखें तो दो आंसर इक्वल आ रहे हैं, 36 है, ये भी 36 है और ये 72 है। तो दो साइडें तो इक्वल होगी ना, तो जब दो साइडें इक्वल हो जाए तो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती। तो ये मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इसमें ए बी साइड बी सी साइड की इक्वल है, लेकिन जो सी है वो इसकी इक्वल नहीं है। तो इस वाली साइड के लिहाज से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। लेकिन अगर हम गौर करें, ये बड़ी ट्रायंगल है, हम इसको अगर राइट ट्रायंगल चेक करना चाहें, बड़ी साइड इक्वल टू दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर। अब बड़ी साइड 72 है, इसका स्क्वायर, छोटी साइड है दोनों 36, ये स्क्वायर फार्मूले का, और दूसरी साइड भी 36 है। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, 72, ये 36 प्लस 36। अब 36 में 36 प्लस करें तो 72। अब देखिए कि इसके मुताबिक ये आइसोसेलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है, राइट ट्रायंगल भी है, यानी ये जो वर्टिक्स हैं ये राइट ट्रायंगल के हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। ये इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो अब अगर इसका पेरीमीटर मालूम करना हो तो 72 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 36/2। 36 का स्क्वायर रूट करें तो 6 होता है और 36 का जो स्क्वायर रूट होता है ये 6 होता है। इस वाला जो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे ये 6 बाहर आ जाएगा और ये 6 + 6 12 हो गया। अब ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू और बगैर स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है, या इसको शुरू में लिख लें, इसको ऐसे करके लिख लें। ये क्योंकि 6 स्क्वायर रूट के साथ है इसलिए ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, ये इसका आंसर आ गया। ऐसा लिख देंगे तो भी ठीक है, या कैलकुलेटर से आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लें तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, तो वो भी आंसर ठीक है।